हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मेरा आज का टॉपिक समान ज्ञान है और आज हम लोग हज़रत मोहम्मद साहब और इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। देखो, आज हम लोग हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में पूरी तरह से जानेंगे और यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी ख़ास है। ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें ये टॉपिक नहीं रहता है। आप ऐसे समझो कि ये आईएएस तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये काफ़ी ख़ास है आपके लिए। तो चलिए, हज़रत मोहम्मद साहब जिसका जन्म 570 ईस्वी को अरेबिया में हुआ था। समझिएगा, ये हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं, इसका जन्म 570 ईस्वी को कहाँ हुआ था? अरेबिया में हुआ था। ये हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, इसके दादा का नाम हासिम था। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब के दादा का नाम क्या था? हासिम था। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी को अरेबिया में हुआ था। ठीक है, ये आपका ईस्वी हुआ और ये जगह हुआ। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के दादा का नाम क्या था? हासिम। और हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी को अरेबिया में हुआ था। अब देखिए, हज़रत मोहम्मद कुरैशी परिवार के थे। ये किस परिवार से रखते थे? कुरैशी परिवार, ये कबीला परिवार से संबंध रखते थे। यानी हज़रत मोहम्मद साहब किस परिवार से थे? कुरैशी परिवार। ठीक है, अब देखिए आगे, हज़रत मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कहा गया है। कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म का स्थापना किया, इसलिए इसको इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है, तो बहुत बार आपको एग्जाम में इस तरह से भी सवाल आता है कि इस्लाम धर्म का प्रवर्तक कौन है, तो उसमें राइट आपका हज़रत मोहम्मद साहब जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हज़रत मोहम्मद का बचपन का नाम अमीन था। याद रखिएगा, हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, इसके बचपन का नाम क्या था? अमीन था। हज़रत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है, तो हज़रत मोहम्मद साहब के जो फादर थे, पिता थे, उसका नाम अब्दुल्ला था। दादा का नाम हासिम था। ठीक है, ये किस परिवार से संबंध रखता था? कुरैशी परिवार से। जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ठीक है, अब ये जो थे, हज़रत मोहम्मद के माता का नाम क्या था? अमीना था। ठीक है, तो आप समझ गए। इसके दादा का नाम, यानी मोहम्मद साहब के दादा का नाम हासिम था, पिता का नाम अब्दुल्ला था और माँ का नाम अमीना था। ठीक है, हज़रत मोहम्मद का लालन पालन अबू मुताबिल ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण था वो किसने किया था? अबू मुताबिल ने किया था। ठीक है, अब देखो, जब हज़रत मोहम्मद साहब बड़े हुए तो वह मक्का के पास हीरा नामक गुफा था। मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा है। इस यहाँ 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, मक्का के पास क्या है? हीरा नामक गुफा है और यहाँ 610 ईस्वी में हज़रत साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब हीरा गुफा में रोज़ चिंतन करने जाया करता था। वहाँ वो ध्यान करते थे और एक फरिश्ता था जिब्राइल, वह आकर उसे अल्लाह की बातें बताया करता था। ठीक है, और मक्का गाई सऊदी अरब में है, ये आप जान ही रहे हो। ठीक है, मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद साहब का विवाह जो हुआ था 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुई थी, जो उससे उम्र में 15 वर्ष की बड़ी थी। ये पैगंबर मोहम्मद साहब का विवाह जो हुआ था उस समय उसके उम्र 25 वर्ष के थे और इसकी पत्नी का नाम खदीजा था, जो एक विधवा थी और उम्र में पैगंबर साहब से 15 साल की बड़ी थी, 15 वर्ष बड़ी थी। ठीक है, मोहम्मद साहब को एक पुत्री हुआ था और नाम था उसका फातिमा। उसका नाम था फातिमा। ठीक है, और फातिमा के पति का नाम अली था। ठीक है, यानी कहने का मतलब मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था। अब फातिमा और अली से जो हुआ बेटा, उसका नाम हुसैन था। ठीक है, यानी फातिमा का बेटा का नाम क्या था? हुसैन था।
जिसका 680 ईस्वी में हत्या कर दिया गया। ठीक है। अब देखो, मोहम्मद के दामाद का नाम अली था। ठीक है। और अली की भी हत्या 661 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना का यात्रा किया। और इस्लाम जगत में यह मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा जाता है। आपको बहुत बार टॉपिक में पूछता है कि मुस्लिम संवत या हिजरी संवत क्या है। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किया, यानी मक्का से मदीना चले आए। ये मक्का से मदीना आना ही इस्लाम जगत में क्या है, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत है। समझ गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। कहा जाता है कि इसको बहुत तेज बुखार हुआ था और इससे इसकी मृत्यु हुई 8 जून 632 ईस्वी को। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा की पदवी दी जाती है, यानी पैगंबर के उत्तराधिकारी क्या होता है, पिता के बाद जो पुत्र को प्राप्ति होता है उसका अधिकार, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। जैसे पिता को जो अधिकार है, पिता के देहांत के बाद, मृत्यु के बाद जो पुत्र को वो अधिकार मिलता है तो उत्तराधिकारी हुआ। पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा की पदवी दी जाती है। ठीक है। इस्लाम जगत में खलीफा का पद जो होता है ये 1924 ईस्वी तक कायम रहा। इस्लाम जगत में खलीफा का जो पद था ये 1924 ईस्वी तक चला। ठीक है। कुरान में मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा को संग्रह किया गया है। कुरान शरीफ जो होता है उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षा है उसका संग्रह है। मोहम्मद के सर्वप्रथम जीवन चरित्र लिखने वाला जो थे इब्न इसाक थे, यानी इब्न इसाक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र, उसके जीवन के बारे में लिखा। अब देखिए, हम आगे के ज्ञान को साझा करते हैं। मुसलमान के जन्म एवं मरने के समय तथा प्रत्येक दिन वो अजान में या ये बोलता है ये वाक्य, ला इल्ला इल अल्लाह मुहम्मद रसूल उल अल्लाह, ये पढ़ा जाता है। कहा जाता है कि ये इसका बहुत ही पवित्र वाक्य है। मुसलमान के जन्म एवं मरने के समय तथा प्रत्येक दिन अजान में ये बोलते हैं वो लोग, ला इल्ला इल अल्लाह मुहम्मद रसूल उल अल्लाह। इस्लाम धर्म के अनुयायी जो होते हैं मुसलमान नाम से पुकारे जाते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो मुसलमान कहे जाते हैं। और मुसलमान का अर्थ होता है मुसल हो जिसमें ईमान, यानी संपूर्ण ईमान वाला मुसलमान कहलाता है। इस्लाम धर्म के अनुयायी जो मानने वाले थे वो मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है, आप जानते हो। ईसा की 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? ईसा की 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अरब के मूल निवासियों का प्रजाति का नाम बद्दू है, आप याद रखिएगा। अरब का जो मूल निवासी जो शुरू से अरब में रहता है उसके प्रजाति का नाम बद्दू है। हजरत मोहम्मद साहब के समय में अरब साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासन केंद्र मक्का था। हजरत मोहम्मद साहब का ये समय था, उस समय अरब साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासन केंद्र जो होता था वो मक्का था। मुआविया सीरिया का राज्यपाल था। ये मुआविया जो था ये सीरिया का राज्यपाल था। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइज और समझते हैं आगे के ज्ञान को। मुआविया ने उम्मैद शासन की नींव डाली थी। ठीक है। यह जो था मुआविया ने उम्मैद शासन की नींव डाली थी। ठीक है। अब 1 मिनट गाइज, अब देखो गाइज, ये तो आप समझ गए मुआविया ने उम्मैद शासन की नींव डाली। कार्डोबा का राज 1236 ईस्वी तक कायम रहा। ठीक है। कार्डोबा का राज 1236 ईस्वी तक कायम रहा। अब देखिए, अलफ रेली जो था एक महान संगीतकार था। ये अलफ रेली कौन था? एक बहुत बड़ा संगीतकार था। उमैयदों ने दमिश्क में शासन किया था और अब्बासी वंश के शासक बगदाद से शासन करते थे। अब्बासी वंश के शासक जो थे वो बगदाद से शासन करते थे। बगदाद का जो प्रसिद्ध खलीफा था उसका नाम था हारून उल रशीद। तो बगदाद का जो फेमस खलीफा था उसका नाम था हारून उल रशीद। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है, जिसको हम लोग ईद भी बोलते हैं, है ना।
ये बहुत बड़ा पर्व है, मुसलमानों का बहुत बड़ा पर्व है। ये मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुसलमानों का प्रमुख धर्म ग्रंथ जो है वो कुरान है। कुरान एक ईश्वरीय आदेश है, इसमें अल्लाह का बताया हुआ आदेश है, यानी कुरान में जितनी भी बातें हैं वो अल्लाह का आदेश है। हदीस ए कुदसी, एक धर्म ग्रंथ तो कुरान हो गया जो ईश्वरीय आदेश अल्लाह का आदेश है, और दूसरा हो गया हदीस ए कुदसी, इसमें ईश्वरीय शिक्षा है, यानी अल्लाह का शिक्षा है। और हदीस जो है, हदीस में जो है पैगंबर की शिक्षा है। देखिए, कुरान और हदीस में क्या अंतर है? कुरान में जो भी बात है वो अल्लाह का आदेश है, और हदीस जो है, हदीस में पैगंबर का बताया गया बात है, शिक्षा है। ठीक है। मक्का से मदीना चले जाना हिजरत कहलाता है। 28 जून 622 ईस्वी को हिजरी संवत कहा जाता है। ठीक है। मुसलमानों में नमाज जो है ये 5 बार पढ़ने को बताया गया है, पश्चिम के तरफ, क्योंकि मक्का पश्चिम के तरफ है। और जक़ात का अर्थ होता है दान करना। मुसलमानों में बताया गया 1/10 दान करना, 1/10 दान करना। 1/10 का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको अगर मान लीजिए 10 केजी अनाज हुआ है तो उसमें आप 1 केजी आप दान कीजिए। ठीक है। ज़कात 1/10 दान करना। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द होता है जिहाद, और जिहाद का मतलब होता है कमज़ोर की मदद करना। जो कमज़ोर है उसका आप मदद करो, वो जिहाद कहलाता है। और ज़कात का मतलब होता है दान करना। मुसलमानों के लिए एक धार्मिक संस्कार है हज करना। अब देखिए, रमज़ान रोज़े, ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है, ये तो आप जान ही गए हो, ये 1 महीने का होता है, और यह पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। तो ये थी हमारा आज का इस्लाम धर्म का और पैगंबर मोहम्मद साहब की जानकारी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।